जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हकीम शुजाबाद से। आज मैं आपको अपनी उस्ताद गाड़ी से मिलवाने लगा हूं। मेरे पास जो मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली गाड़ी है वो है होंडा सिविक 1990 मॉडल। ये मेरी बेहतरीन गाड़ी है, मेरी उस्ताद गाड़ी है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। पूरा 1 साल मैं इसको रिपेयर कराता रहा हूँ। वर्कशॉपों में धक्के खाए हैं, इसके पुर्जे नहीं मिलते थे, बहुत परेशानी मैंने देखी है, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ है इससे। इसके 3 इंजन मैंने चेंज किए हैं। होता क्या था, इसका इंजन हीट होता था और सीज़ हो जाता था। मैं भी पागल था, मैं डटा रहा। मैंने कहा चलानी है, इसी पे चढ़ना है। पहला इंजन सीज़ हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरा इंजन सीज़ हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। तीसरा इंजन सीज़ हुआ, मैंने हिम्मत नहीं हारी। पैसे लगाने पे कोई कमी नहीं की। मैं जानना चाहता था कि आखिर इसके इंजन सीज़ होता क्यों है, वजह क्या है। तीसरी बार मैंने मैकेनिक से कहा, इस पूरी गाड़ी को खोलो, एक-एक पुर्जा अलग कर दो। वो मैकेनिक हैरान था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा इसका नुक्स तलाश करो, इसका इंजन सीज़ क्यों होता है। तो गाड़ी खोलने पर पता चला कि इसके अंदर एक एडजस्टर बेरिंग होता है, वो जैम था, उसके अंदर गोलियां टूटी हुई थी। उस बेरिंग ने सारी गाड़ी को, यूँ कहें कि एसी भी उसी ने चलाना होता है, उसका ताल्लुक जो है वो गाड़ी के इंजन के साथ होता है, वो इंजन से थोड़ा हट के होता है। तो उस एक बेरिंग ने पूरी गाड़ी को लॉक लगाया हुआ था, पूरी गाड़ी को जाम किया हुआ था। और जो भी मैकेनिक देखता था वो इंजन तो चेंज कर देता था, बाकी रिपेयर कर लेता था, लेकिन उसने कभी उस एडजस्टर बेरिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद इसी वजह से पिछला जो इसका मालिक था उसने भी इसको बेच दिया। ये गर्म हो जाती थी और गर्म होने के बाद ये दौड़ती नहीं थी, 70-80 पे जाके हीट कर जाती थी। तो क्योंकि मैं पागल होता हूँ हर काम में, जिस काम के पीछे पड़ जाऊँ वो मैं करके छोड़ता हूँ। इसका वो एडजस्टर बेरिंग 500 रुपये का आता है, वो मैंने चेंज करवाया। उस दिन के बाद आज तक ये गाड़ी दौड़ रही है। सबक क्या मिला कि हमारी ज़िंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे इस एडजस्टर बेरिंग की तरह होते हैं, कि उनको बाहर निकाल के फेंकना बहुत ज़रूरी होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने आपकी पूरी लाइफ को हैक किया होता है, जैम किया होता है, आपको बर्बाद करके रखा होता है। आप उनकी वजह से ज़लील होते हैं, बदनाम होते हैं, ख्वार होते हैं। वो दोस्त आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, इवन कि आपकी बीवी हो सकती है। तो ऐसे दोस्तों को, निकम्मों को, जिन्होंने इस एडजस्टर बेरिंग की तरह आपकी ज़िंदगी को फ्लॉप किया हुआ है, उनको निकाल के बाहर फेंकें। ऐसा करेंगे तो आप मज़े की ज़िंदगी गुज़ारेंगे, वरना आप ज़लील होते रहेंगे।